कोटद्वार का बुद्धा पार्क अब होगा नए रंग नए रूप में। अब लगेंगे 96 लाख। आखिर कब होगा काम पूरा? 96 लाख रुपए उसमें लगने जा रहे हैं। कुछ समय सीमा भी तय होगी, कब तक ये पार्क बन के तैयार होगा, लोगों को समर्पित करेंगे। उसका बॉन्ड होगा, समय अवधि बॉन्ड में होती है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। सुदर्शन चक लाइव के रिपोर्टर ने लगा दी सवालों की झड़ी। बहुत से सवालों में निगम मेयर शैलेंद्र रावत बोले मुझे जानकारी नहीं है। वहीं निगम आयुक्त पीएल शाह बोले काम मई जून तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें बुद्धा पार्क में सन 1975 से अभी तक समय समय पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लग चुका है। अकेले मेयर शैलेंद्र रावत के कार्यकाल में 96 लाख लगना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए बुद्धा पार्क जैसे कि हमने अभी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो विजन है इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है और बहुत बड़ा एक पार्क बनेगा। बुद्धा पार्क एक नई पहचान अब उसको मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है कि उसमें नई फंडिंग उसमें लग रही है। तमाम टेक्नोलॉजी जो नए नए अपडेटेड हैं, चाहे वो बच्चों के खेलने के स्थान हो, योगा सेंटर्स हो, कैंटीन, वहाँ क्या वो चीज़ें वहाँ पे टिक पाएंगी? नहीं टिक नहीं पाएंगे। अगर खराब काम करेगा तो जांच होगी। इसमें मुख्य रूप से एक हमारा पैदल पाथ बनेगा जिसमें लोगों को पैदल घूमने की फैसिलिटी मिलेगी। इसमें टॉयलेट बनेगा, पानी का प्याव बनेगा। पर्पज भी देखे जाएंगे, क्या चौकीदार वहाँ पे लगेगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे? बस सेफ्टी पर्पज लगाएंगे, होमगार्ड रखेंगे, एक गार्ड रखेंगे, उससे जो है सुरक्षित रहें चीजें। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। और दोस्तों देखिए बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और एक बार फिर हम पहुंचे हैं नगर निगम के जो कार्यालय पे, और जो महापौर हैं श्रीमान शैलेंद्र रावत उनसे जुड़ चुके हैं। बुद्धा पार्क जो एक अब नई पहचान के साथ बनने जा रहा है, उसके संबंध में कुछ सवाल कर लेते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र। धन्यवाद। सर बुद्धा पार्क जो एक नई पहचान अब उसको मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है कि उसमें नई फंडिंग उसमें लग रही है। तमाम टेक्नोलॉजी जो नए नए अपडेटेड हैं, चाहे वो बच्चों के खेलने के स्थान हो, योगा सेंटर्स हो, कैंटीन वहाँ पे आ रहा है, सीसीटीवी कैमरे से युक्त हो जाएगा, पीयू टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है कि लोग पैदल पथ में चल भी सके। क्या कहेंगे? 96 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए लगभग स्वीकृत किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक कोटद्वार के नगर वासियों को जो है एक अच्छी चीज मिल रही है। उसमें एक पार्क नए तरीके से जो है डेवलप किया जा रहा है। उसमें सारी चीज लगेंगी, बेंचेस होंगी, बच्चों के लिए खेलने का होगा, टॉयलेट होगा, आपका कैफेटेरिया होगा, आपका फुवारा होगा, योगा का होगा, तमाम चीजें हैं। और वो शहर में नहीं था, जिससे आदमी एक जगह जाकर बैठ के अपना वहाँ पर लोग आएंगे, एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करेंगे, वहाँ पे चाय का आनंद भी लेंगे। वहाँ पे छोटा रेस्टो टाइप है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे बनेंगी जो एक स्थान लोगों को बैठने का होगा और एक आत्मसंतुष्टि होगी कि शहर के अंदर अच्छा बना है। और भी ये वाला माल्योद्यान वाला पार्क भी हम बनाने जा रहे हैं। सर उसमें नई टेक्नोलॉजी जो है पैदल पथ को देखने को मिल रही है। हमने खुद उसमें सर्वे भी किया है। जो पॉलीयूथेन जो है टेक्नोलॉजी आई है, लोग उसमें जब चलेंगे उनको घास में चलने की अनुभूति प्राप्त होगी। ये चीज कैसे जहन में आई? जो रजत जयंती पार्क है वो एक नई टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये बनाया है, तो कहीं ना कहीं नई चीज तो दिखेगी। वो एक सरकार ने एक तय किया है कि हर शहर को जो है हम रजत जयंती पार्क देंगे, तो निश्चित रूप से एक नयापन तो है उसमें। गुणवत्ता को तो पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी? जो चीजें उसमें लगेंगी उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी? क्या वो चीजें वहां पे टिक पाएंगी या नहीं? नहीं टिक नहीं पाएंगे। अगर खराब काम करेगा तो जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठेकेदार एक साल तक उसका मेंटेनेंस करेगा, उसके बाद निगम अपने माध्यम से मेंटेनेंस कराएगा या उसको टेंडर में देगा, जो भी निगम तय करेगा। गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। काम में गुणवत्ता में कहीं कमी दिखाई देगी। मैं पिछली बार भी साइड में गया, ग्राउंड में गया, सड़कें खराब बन रही थी तो मैंने तोड़वाई है वहां जाके और एक संदेश दिया है कि मेरे टाइम पे काम खराब नहीं होगा, काम जो होगा बिल्कुल
अच्छा होगा, जिससे जनता को सुविधा मिले। ऐसा नहीं कि 2 महीने चली और तीसरे महीने सड़क टूट गई। वैसे ही हर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को देखा जा रहा है और संबंधित हमारे जो अधिकारी हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, वर्क एजेंट हैं, अपने आयुक्त साहब हैं, वो समय समय पे निरीक्षण करते रहते हैं। 96 लाख रुपए उसमें लगने जा रहे हैं। कुछ समय सीमा भी तय होगी, कब तक ये पार्क बन के तैयार होगा, लोगों को समर्पित करेंगे? उसका बॉन्ड होगा, समय अवधि बॉन्ड में होती है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन समय अवधि जब भी किसी सरकारी योजना का एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा होता है बॉन्ड में, तो समय अवधि उसमें लिखी हुई होगी, उसी समय के अंदर जो है वो काम करके पूरा देगा। सर सेफ्टी पर्पज भी देखे जाएंगे, क्या चौकीदार वहां पे लगेगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे? बस सेफ्टी पर्पज लगाएंगे, होमगार्ड रखेंगे, एक गार्ड रखेंगे, तो उससे जो है सुरक्षित रहें चीजें, और वो एक तरीके से मदिरा पार्क ना हो, है ना, उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। सर एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि क्या लगता है कि लोगों के कहीं ना कहीं मन में एक दुविधा भी है, क्या उसमें एंट्री चार्जेस लगेंगे? हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा कि बोर्ड मीटिंग में देखा जाएगा। अब काफी समय होगा, क्या उसमें एंट्री चार्ज लगेंगे, प्रवेश शुल्क लिया जाएगा लोगों से? ये बोर्ड में तय होता है, मेरा अकेले का निर्णय नहीं होता। बोर्ड चाहेगा, जो चाहेगा बोर्ड में हम निर्णय करेंगे। देखिए, बुद्धा पार्क जैसे कि हमने अभी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो विजन है इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है और बहुत बड़ा एक पार्क बनेगा। इसमें मुख्य रूप से एक हमारा पैदल पाथ बनेगा जिसमें लोगों को पैदल घूमने की फैसिलिटी मिलेगी। इसमें टॉयलेट बनेगा, पानी का प्याव बनेगा, पानी भी पीने के लिए मिलेगा। बच्चों के लिए झूले बनेंगे, खेलने कूदने के स्थान उसमें तय किए जाएंगे। योगा बेंचेज बनेंगे जो सीमेंट की बनी होंगी और उसमें बढ़िया ढंग से उसको जो है डेकोरेट किया जाएगा। और उसमें जो है कैंटीन बनाने का भी एक हमारा प्रस्ताव है, कैंटीन भी हमारी बन रही है, टॉयलेट बन रहा है। और इसके अलावा उसकी सुरक्षा के लिए जो है सबसे बढ़िया जो है सुरक्षा की व्यवस्था के लिए एक चौकीदार रखने की भी व्यवस्था है। और रात में जो है बड़ी जो है सजावटी उसमें लाइटें लगाई जाएंगी कि ताकि वो उसके सौंदर्य को जो है बनाए रखें। और दूसरा उसमें टोपियारी जो वायर के कुछ जानवर वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, तो इस तरह के वो बनाए जाएंगे। फिर उसके अंदर जो है घास लगाई जाएगी और उस घास को ही जो है जो हमारे एनिमल है उसका शेप उसको दिया जाएगा। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो जो है उसमें दी जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सर कब तक ये काम जो है पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, बाकी काम तो हमारे मई जून तक पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो टोपियारी की मैं बात कर रहा हूँ उसको जो ग्रास है, ग्रास को शेप देने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाकी हमारा जो कंस्ट्रक्शन संबंधी वर्क है, अन्य जो हमारा वर्क है, वो जून तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर कहीं ना कहीं भव्य रूप ये लेने जा रहा है बुद्धा पार्क, कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी की बात चलेगी। लोग जब उसमें प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको एक नई चीज देखने को मिलेगी। किसी तरह का गेट में कोई एंट्री पास भी लिया जाएगा? देखिए, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि नगर निगम एक स्वायत्त शासित संस्था है और हमको जो हमारे निजी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से इनकम जनरेट करनी है और उसी को डेवलपमेंट रिलेटेड कार्यों में लगाना है। तो इसमें बोर्ड में चर्चा की जाएगी और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ एक छोटा मोटा शुल्क जो है लग भी सकता है। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव।